राधे राधे गाइस। तो गाइस ये पिछली क्लास में हमने विलियन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी देख लिया था और हमने कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो है वो भी देख लिया था, यानी जो सांद्रता के जितने भी फॉर्मूलेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल ये भी हमने देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। चलेगा चलिए गाइस आगे बात करते हैं। तो गाइस आगे हमें बात करनी है, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दो फॉर्मूले रह चुके हैं और दो डेफिनेशन रह चुके हैं जो काफी बार पूछी जाती हैं। तो गाइस एक बार इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक रह चुकी है मोलरता। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, मोलरता। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। ठीक है, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। तो हमें इस मोलरता की बात करनी है कि व्हाट इज द मोलरता। ठीक है, ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे कि एक लीटर विलियन है, एक लीटर विलियन में उपस्थित, एक लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की विलय, एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। एक विलियन यानी कि एक लीटर विलियन में, ठीक है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? एक लीटर होनी चाहिए। एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो अर्थात अर्थात अपना फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइड में हम कर देंगे, ठीक है, विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन कोष्टक में हम लिख देंगे इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला गाइस ये मैंने आपको लिखा तो दिया, लेकिन गाइस ये फॉर्मूला कहीं भी काम नहीं आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल में यूनिट दी जाएगी, जो वॉल्यूम दिया जाएगा, वो आपको लीटर नहीं एमएल में दिया जाएगा। तब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तब हम मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, अब की बार जो आपको विलियन का आयतन है वो एमएल में दिया होगा। ठीक है, यानी कि आपको कई बार तो चलो लीटर में मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम, मैं आपको कह रहा हूं मैक्सिमम चांस है कि आपको लीटर में आयतन है, लीटर में जो वॉल्यूम है वो नहीं देगा, आपको सीधा का सीधा एमएल में देगा। तो उस टाइम पर आपको ऊपर की ओर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये है मोलरता की डेफिनेशन। मोलरता की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला दोनों ही काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो दोनों को ही याद रखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे मोललता की। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोललता, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, एक, यहां पे बस किलोग्राम आ जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक। ठीक है, विलियन की जगह होगा विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता
कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, तो अपन इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं फिर। ठीक है, मेन तो फॉर्मूला है, वैसे इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहले वाले मैंने करवाए थे उनके फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन उनके नहीं पूछे जाते, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, फॉर्मूला भी, तो दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मोललता की डेफिनेशन हो जाएगी विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, और डिवाइड में अपन आ जाएगा विलायक का भार, क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां पर विलियन नहीं आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं वहां पर विलियन लिखा होगा, डिवाइड में विलियन लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर विलायक लिखा है। ठीक है, तो ये बात मत भूलना, यहाँ पर विलायक है। ठीक है, मोललता के फॉर्मूले में विलायक आएगा ना कि विलियन। ठीक है, तो ये याद रखना, और यहाँ पर जो भार आएगा वो आएगा किलोग्राम में। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको ये फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल कभी पूछेगा ये नहीं। ठीक है, तो आपको मोललता का दूसरा फॉर्मूला याद रखना होगा कि जो मेन है, जो मेन फॉर्मूला है, कि ये फॉर्मूला बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कम पूछा जाएगा, कम पूछा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और ये भी कम पूछा जाएगा, कम पूछा जाएगा, तो दोनों फॉर्मूले कम पूछे जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाएगा, तो मैं स्टार लगा देता हूं, ये वाले फॉर्मूले ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले जो मैं लिखा रहा हूं यही आएंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूले। ठीक है, तो यहां पर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और डिवाइड हम कर देंगे इससे विलायक का भार। ठीक है, और आपको जो विलायक का भार होगा वो ग्राम में दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो इन क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको जो विलायक का भार है वो ग्राम के अंदर दिया होगा, न कि किलोग्राम में। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको ऊपर की ओर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे ही अपने मोललता में किया था। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको ऐसा ही करना होगा। ठीक है, तो ओके गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए गाइस, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये क्लास से फिनिश करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो गाइज ये है अपना न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को मैं आपको समझा देता हूं कि इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है और किस तरह से हमें न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि ये हमारी पूरी सीरीज का पहला न्यूमेरिकल है, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें कहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। यानी पूछा क्या है हमसे, मोल अंश पूछा है, मोल भिन्न पूछा है, मोल प्रभाज पूछा है कि गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, अब गाइस ये आ गया 20% द्रव्यमान। ठीक है, W/W। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, चलो मैं बात करता हूँ। जब भी आपको ऐसा दिया हो कि 20% द्रव्यमान उपस्थित हो या फिर 20% आयतन उपस्थित हो, तो इसका मतलब है, ठीक है, मैं लिख देता हूं C2H6O2 का 20% द्रव्यमान का मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में, यानी कि विलियन का भार कितना है, 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम C2H6O2 उपस्थित है। ठीक है, तो गाइस ये लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया हो कि 20% द्रव्यमान उपस्थित है, इसका मतलब है कि C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल का 20 ग्राम उपस्थित है। यहाँ पे 30 दिया हो तो मतलब कि 100 ग्राम में 30 ग्राम उपस्थित है। अगर 40 दिया हो तो 100 ग्राम में 40 ग्राम उपस्थित है। कौन, C2H6, अर्थात H2O, यानी कि जो विलियन में, देखो विलियन में तो एथिलीन ग्लाइकोल है, लेकिन जो विलेन है उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा। यानी कि मैं आपको बताता हूं, एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना हो गया, 80 ग्राम। कैसे हो गया, मैं आपको समझाता हूं। देखो विलियन में 20 ग्राम तो कौन उपस्थित है,
C2H6O2 उपस्थित है, लेकिन बचा हुआ कौन पार्ट बच गया, बचा हुआ H2O यानी कि जल बच गया। तो जल का कितना ग्राम बचा, 80 ग्राम, क्योंकि टोटल विलियन का कितना ग्राम था, 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 20 चले गए, क्योंकि 20 तो एथिलीन ग्लाइकोल के थे, और जो बचा हुआ पार्ट किसका आ गया, जल का। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हमें मोल निकालने, ठीक है। अब ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मोल कैसे निकालने, मोल, ठीक है। किसके मोल, पहले अपन एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाल लेते हैं, C2H6O2, ठीक है। इसके मोल निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेट आप ढंग से लिख लेना इसे कि C2H6 के मोल, ठीक है। तो अपने को पता है कि फॉर्मूला लगेगा भार बटे अणुभार, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, भार बटे अणुभार, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब भार अपने को कितना दिया है, 20 ग्राम। देखो 20 ग्राम भार अपने को दे रखा है, चलो भार अपने लिख लिया। अच्छा, अब अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार को अगर आपको नहीं आता तो गाइस मुझे कमेंट में लिखकर बता देना, लेकिन आपको अणुभार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले C2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 को यहाँ पे गुणा में लिख देंगे, और एक कार्बन का भार होता है 12 प्लस, ठीक है, 6 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का भार होता है कितना, 1, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 लिखा है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे, और 20 डिवाइड बाई, और यह हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, ठीक है। इनको ऐड कर लेना आप, तो लगभग लगभग आंसर आ जाएगा आपका 62, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 38, ठीक है, और 38 और 24 यह आ जाएगा 62, ठीक है। आंसर मिल जाएगा आपको, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग लगभग 0.32, ये आप याद रखना, ठीक है। ये आ गया मोल, ठीक है, भार बटे अणुभार, ठीक है। अब हम बात करें, अच्छा AMU में होता है लेकिन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में हम निकाल लेंगे H2O के मोल, ठीक है। किसके मोल, H2O के मोल, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, भार बटे अणुभार, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको ये छोटे मोटे फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, कि अब H2O का भार कितना दे रखा है अपने पास, ये दे रखा 80 ग्राम, ठीक है, 80 लिख दिया। अच्छा, अणुभार कितना आपको याद रखना होगा, इसका H2O का होता है 18, ठीक है। H2O का कितना होता है 18, तो यह आ जाएगा 40/9, यानी कि 40 डिवाइड बाई 9, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 4.44, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा शायद 4.44, और ये आ गया लगभग 0.32, ठीक है। इसके मोल निकालिए, इसके मोल निकालिए, ठीक है। अब अपने को मोल प्रभाज निकालने, क्या निकालने, मोल अंश, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं मोल अंश, लेकिन किसके मोल अंश, ब्रैकेट में लिख देता हूं, अपने को C2H6O2 के मोल अंश निकालने, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। इसके लिए मैंने कहा था, आपको फॉर्मूला पता होगा कि C2H6O2 के मोल अंश निकालने के लिए पहले इसके मोल लिखने के ऊपर की ओर, तो इसके मोल लिख देंगे, C2H6 के मोल, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में डिवाइड बाई टोटल मोल लिखने, तो टोटल मोल कितने, 0.32 प्लस ये जल के मोल आ गए, ठीक है। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा लगभग लगभग 0.068, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, और मैं आपको बता दूं मोल अंश की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये बिना यूनिट होती है, ठीक है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके गाइस, बाय।